प्रीति कौशल यादव बात की, आज से आपको वर्कशीट का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। दो चीजों पे हम लोगों ने बात की, एक प्राइस पे बात की, एक कंजप्शन पे बात की। भानु कर देना मैसेज, वर्कशीट का सॉल्यूशन जाना है। एक प्राइस पे बात की, एक कंजप्शन पे बात की। क्या दोनों चीजों में मुझे आप बता सकते हो कैसा रिलेशन होता है? कैसा रिलेशन होता है? आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब भी किसी वैल्यू, जब भी किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है, जब भी किसी चीज का मूल्य बढ़ जाता है तो अपने आप उसकी खपत जो है वो कम हो जाती है। खपत का मतलब होता है, खपत का मतलब होता है चीजें यूज होना कम हो जाती हैं। खपत मतलब हम कितना यूज करते हैं चीजों को। मैंने आपसे कहा अगर किसी सामान का मूल्य बढ़ा, अगर किसी सामान का मूल्य बढ़ा मेरे प्यारे दोस्त, तो उसकी खपत जो है वो अपने आप कम हो जाएगी, और अगर मूल्य घटा तो खपत जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि मूल्य और खपत में कैसा रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे उल्टा रिलेशन होता है, और उल्टे रिलेशन को ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। उल्टे रिलेशन को ही हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा कि अगर किसी भी सामान का, अगर किसी भी सामान का मूल्य बढ़ा तो अपने आप उसकी खपत कम हो जाएगी, और अगर किसी भी सामान का मूल्य कम हुआ तो खपत अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आज के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि मूल्य और खपत में कैसा रिलेशन होता है, तो आप कहेंगे प्रतिलोम का रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, उल्टे का रिलेशन होता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है यदि कीमत में 25% की कमी आ जाती है, भाई साहब मूल्य की बात कर रहा हूं मैं मूल्य की बात कर रहा हूं, मूल्य में 25% की कमी आ गई। 25% की कमी का मतलब क्या है कि आप मुझे बता पाओगे? आप कहेंगे जी अगर मूल्य पहले 4 था तो एक घट के मूल्य कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हो गई क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गई। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए आज के बाद? अगर मूल्य का अनुपात 4:3 है तो मैं अभी आपको बता के आया हूं कि खपत जो होती है वो मूल्य की उल्टी होती है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मूल्य जो है वो 4 से 3 हो रहा है तो खपत जो है वो 3 से 4 हो रही होगी, कंजप्शन जो है वो 3 से 4 हो रहा होगा। कोई दिक्कत इस बात में? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरे भाई खपत कितनी बढ़ेगी? तो आपने कहा भैया जी खपत 1 बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी? आपने कहा 3 से बढ़ेगी। तो 100 से कितना हो जाएगी? यानी खपत मेरे प्यारे दोस्त 33 सही 1/3% बढ़ चुकी है। जब 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो खपत जो है वो 33 सही 1/3% बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे साथी अगर मूल्य 4 से 3 हुआ है तो आपको अभी बता के आया हूं कि जो उसकी खपत होगी वो 3 से 4 हो जाएगी। हमें 25% की वृद्धि की जाती है। पहले लिख लीजिए इस बात को, 25% का मतलब 1/4 है। चावल का मूल्य जो है वो 1/4 बढ़ाया जाता है, यानी अगर पहले मूल्य 4 था तो अब कितना कर दिया जाता है? 5 कर दिया जाता है। आगे बढ़ो। लेकिन इसकी खपत में 30% की कमी हो जाती है। खपत मतलब उसकी मात्रा जो हम यूज करते हैं वो 30% घट जाती है। मात्रा जो यूज करते हैं वो 30% घट जाती है। 30% घटने का मतलब है अगर पहले 10 किलो यूज होती थी तो 3 घट के अब 7 किलो यूज होगी। हो गया। 30% खपत कम होने का मतलब है, 30% मात्रा कम होने का मतलब है अगर पहले 10 यूनिट मात्रा यूज करते थे तो अब 3 यूनिट कम, यानी अब 7 यूनिट की मात्रा यूज करेंगे। धन के खर्च में प्रतिशत या वृद्धि बताइए। अब मेरे भाई मुझे धन बताना कितना खर्च होगा। अब आपका धन कितना खर्च हुआ होगा मुझे वो बताने की कोशिश करना, ध्यान से समझना। पहले 4 रुपए किलो कोई दाल थी और पहले आप 10 किलो इस्तेमाल करते थे। ध्यान से सुनिए, पहले 4 रुपए किलो कोई दाल थी, 10 किलो इस्तेमाल करते थे तो 4 के हिसाब से 10 किलो के पैसे 40 रुपए बैठेंगे। अब उस दाल का मूल्य 5 रुपए किलो हो चुका है और अब केवल आप 7 किलो इस्तेमाल करते हैं। खपत मतलब मात्रा, अब केवल 7 किलो इस्तेमाल करते हैं, यानी अब आपका खर्चा जो होगा वो 35 रुपए का होगा। उसने कहा है खर्चे में परिवर्तन कितने का हुआ है, तो आप देखिए खर्चा 40 था और अब 35 बन चुका है, तो खर्चा कितना घट गया? आपने कहा जी खर्चा 5 घट गया। किससे घट गया? आपने कहा जी 40 से घट गया। तो 100 से कितना घट जाएगा वो आपसे ये पूछना चाहता है। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार, और 25/2 का मतलब है खर्चे में 12.5% की कमी आ जाएगी। 25/2 का मतलब है खर्चे में 12.5%। उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। मुझे नहीं पता कितने परसेंट की वृद्धि हुई, अब ध्यान से सुनना। मूल्य में 20% की कमी की गई। मूल्य में 20% की कमी का मतलब है 1/5, यानी मेरे प्यारे गुड्डा मूल्य में कितने की कमी की गई? 20% की, यानी मूल्य को 5 से 1 घटा के 4 कर दिया गया। इस वजह से बिक्री में x% की वृद्धि हुई। मुझे नहीं पता कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो बिक्री वाले को खाली छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि राजस्व प्राप्ति में, यानी धन में, मेरे भाई ध्यान से सुनना, उसने कहा है धन में कितने की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि, और 25% की वृद्धि का मतलब 1/4 होता है। अगर 1/4 की वृद्धि हो रही है तो यानी धन में 4 से 1 बढ़ के 5 हो रहा होगा। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी दो चीजों को मिला के एक फाइनल चीज बन रही हो और उनमें से मेरे प्यारे दोस्त एक वैल्यू मिस हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना। 4 की गुणा 4 में करेंगे 16 हो जाएगा, 5 की गुणा 5 में करेंगे 25 हो जाएगा। यानी बिक्री जो है वो 16 से बढ़ के कितनी हो गई? 25 हो गई। अगर 16 से बढ़ के 25 हो गई है बिक्री, तो मेरे भाई बिक्री कितनी बढ़ी? 9 बढ़ी। मैंने पूछा किससे बढ़ी? आपने कहा 16 से बढ़ी, तो 100 से कितनी हो जाएगी? यही मेरे भाई x की वैल्यू हो जाएगी, यही बिक्री में वृद्धि हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 25 निम्मा 225/4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 होता है, 2 बचेगा, 4 6 24, 4 दूनी 8, यानी कि बिक्री में जो वृद्धि आएगी वो 56.25 की आ जाएगी। % की कमी होती है तो इससे आलोक 2500 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। चावल की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत क्या है? बेटा मेरे प्यारे दोस्त, हाँ हाँ मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं 4। कौन कौन से 4? पहला वो आपसे पूछ सकता है मूल कीमत, शुरुआती कीमत आपसे पूछ सकता है, घटी हुई कीमत या बढ़ी हुई कीमत पूछ सकता है, आपसे पुरानी खपत पूछ सकता है, आपसे नई खपत पूछ सकता है, रंग बिरंगे क्वेश्चन पूछ सकता है, सबका जवाब देगा रे तुम्हारा फैजल, सबका जवाब देगा रे तुम्हारा फैजल। अब देखो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के तरीके बताऊंगा दो। एक तरीका मेरे प्यारे दोस्त वो होगा जो रेशो मेथड होगा, और एक तरीका इसका डायरेक्ट अप्रोच होगी, डायरेक्ट रटने वाली अप्रोच फॉर्मूला है ना। तो दोनों तरीके को आपको ध्यान से समझना है। प्लीज रिक्वेस्ट है शांति बना के रखना, शांति का परिचय देना, बाकी सबका परिचय हम देंगे। ठीक है,
पहले हम इसे करते हैं रेशो मेथड से। दोस्त मेरे, पहले हम इसे करते हैं रेशो मेथड से। किससे करते हैं? पहले हम इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से करते हैं। क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं। चावल की कीमत में जो है वो 24% की कमी आई है। अगर चावल की कीमत में 24% की कमी आई है तो मेरे प्यारे दोस्त अब वो पहले से ज्यादा मात्रा खरीद लाएगा उतने रुपए में। ये बात समझ में आ गई? अगर अगर कीमत गिरी है, अगर कीमत गिरी है तो वो पहले से ज्यादा मात्रा खरीद लाएगा उतने रुपए में। क्वेश्चन कहना चाह रहा है भैया 2500 में 10 किलो 2500 में 10 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो उसने कहा घटी हुई कीमत बताइए, यानी घटने के बाद कीमत क्या है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे दोस्त, ठीक है? मेरे भाई 24% की फ्रैक्शन क्या आप मुझे बताएंगे? 24% की फ्रैक्शन होती है बेटा जी 6/25। 24% की फ्रैक्शन होती है 6/25। ये बात क्लियर हुई पहले? मूल्य में 24% की कमी होती है तो क्या आप मूल्य मुझे बता सकते हैं मूल्य कितने से कितना हुआ होगा? आपने कहा भैया जी मूल्य 25 से 6 घट के 19 रह गया होगा। बहुत बढ़िया जी, मूल्य 25 से 6 घट के 19 रह गया होगा। क्या कोई समस्या? अगर मूल्य में 6 घट के 19 रह गया है तो खपत के बारे में क्या आप मुझे बता सकते हैं? आपने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। खपत 19 से 6 बढ़ के 25 हो गई होगी। क्या ये बात समझ में आई? भाई मूल्य का उल्टा ही क्या होता है? मूल्य का उल्टा ही खपत होती है। अगर मूल्य 25 से 6 घट के 19 हुआ है तो खपत क्या 19 से 6 बढ़ के 25 हो जाएगी? मेरे हिसाब से खपत बढ़ कितनी रही है? आपने कहा 6 यूनिट बढ़ रही है। मेरे हिसाब से खपत बढ़ कितनी रही है? आपने कहा पहले से 6 किलो ज्यादा खरीद लेता है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। भैया चेक कर लो यार इसे। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद लेता है। एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 10/6, तो 25 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, यानी वो अब इतनी मात्रा खरीद लेता है। वो अब इतनी मात्रा खरीद लेता है। कितनी मात्रा? वो अब इतनी मात्रा खरीदता है। अगर उसने ये पूछा होता कि भाई साहब अब की खपत बताइए तो आपका जवाब होता 250/6 यूनिट वो खरीद लेता है। लेकिन उसने कहा है घटी हुई कीमत बताइए, तो मेरे भाई टोटल 2500 रुपए में अब वो कितनी यूनिट खरीद के लाता है? तो आप कहेंगे 250/6 यूनिट खरीद के लाता है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्त टोटल खर्चे को एक यूनिट के टोटल खर्चे को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 यूनिट का खर्चा निकल के आ जाएगा। हमारे पास टोटल 1 यूनिट का खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मेरे भाई इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आई हैं। पहले तो ये लिखो क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले तो ये लिखो ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बात को सुनना बहुत गौर से। 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा अभी, एक इसका डायरेक्टली फंडा भी बताऊंगा। ठीक है, डायरेक्टली फंडा भी बताऊंगा, थोड़ा सा प्यार से पढ़। बेटा जी मूल्य को 24% घटा दिया गया। 24% घटाने का मतलब मूल्य को 25 से 6 घटा के 19 कर दिया गया। कोई दिक्कत? अगर मेरे प्यारे दोस्त मूल्य को 6 घटा के 19 किया गया है तो मात्रा कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 19 से 6 बढ़ के 25 हो जाएगी। मूल्य का उल्टा ही मात्रा होता है। मेरे हिसाब से कितनी मात्रा बढ़ रही है? कितनी मात्रा बढ़ रही है? 6 यूनिट मात्रा बढ़ रही है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। मेरे हिसाब से पहले 19 किलो खरीदता था, अब 25 किलो खरीदता है, तो यानी 6 किलो फालतू खरीद रहा है। क्वेश्चन ने कहा है 10 किलो फालतू खरीदता है, तो 6 की वैल्यू 10 हो गई, 1 की वैल्यू 10/6 हो गई, तो टोटल अब 25 यूनिट मात्रा खरीदता है, तो 25 की वैल्यू 250/6 हो गई। यानी ये टोटल खपत आपके सामने आ चुकी है। अब वो टोटल इतनी मात्रा खरीदता है। कितने रुपए में खरीदता है? 2500 में खरीदता है। अगर मैं कहूं आप लोगों से 50 रुपए के आप 10 किलो सेब ले आए तो 1 किलो कितने के होंगे? 5 रुपए के होंगे। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं भाई साहब, 2500 रुपए में आप 250/6 यूनिट कोई भी चावल ले आए तो टोटल खर्चे को टोटल मात्रा से डिवाइड कर दोगे तो 1 यूनिट का मात्रा आ जाएगी, यानी चावल का घटा हुआ मूल्य 60 आ जाएगा। चावल का घटा हुआ मूल्य 60 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई है। देखिए बहुत सारे बच्चे में से कुछ बच्चों का ये कहना है जी हलवा क्वेश्चन करा रहे हो। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। 2017 2021 के परसेंटेज के क्वेश्चंस का एनालिसिस करना, उसके बाद आप लोग मुझे बताना। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हमें क्या करना है? मधु यादव जो ये तुम्हारे हीरा बेटे हैं, पी के राज सिंह, मैं तुम्हें एनटीपीसी के बैच से देखता आ रहा हूं और मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी में रहने का भी वजह यही है, आपका ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन को लेके आते ही मैंने ये कहा था कि मेरे प्यारे दोस्त मैं इसके 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका रेशो निकाल लिया। भाई साहब ये यहाँ रेशो लिखना ये बड़ा नहीं होता, ये समझाने का तरीका होता है। मैंने जो आधी बातें लिखी हैं समझाने का तरीका है। आप मुझे बता दो आपने कौन से तरीके से किया है? ठीक है, आप ही का कहना था कि भैया मैं ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया, एनटीपीसी में मेरा कुछ नहीं हो पाया। दूसरा तरीका देख तो लेते। ऐसा ज्ञान नहीं बांटना है, ज्ञान नहीं बांटना है और लोगों के लिए भी छोड़ने दो चीजों को। ठीक है, आइए मेरे भाई ये रेशो मेथड था जो आपको सीखना है, हर हाल में सीखना है। सबसे पहले मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूं मेरे भाई। दूसरा तरीका, जब ताजा मूल्य पूछा जाए, 2 मूल्य यहां से पूछ सकता है, एक पुराना मूल्य, एक ताजा मूल्य। ताजा मूल्य वो मूल्य होता है जो घटी हुई कीमत पूछी जाती है, बढ़ी हुई कीमत जो है वो पूछी जाती है। ठीक है, जब ताजा मूल्य पूछा जाता है तो इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। कौन सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी? आप सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर लेन-देन कितने रुपए का हो रहा है। क्वेश्चन के अंदर जो है वो लेन-देन कितने रुपए का हो रहा है। आपने कहा क्वेश्चन के अंदर लेन-देन जो है वो 2500 रुपए का हो रहा है। ठीक है, मेरे भाई कितने परसेंट की कमी हो रही है? 24% की कमी हो रही है, तो आपने 24% यहां लिख दिया। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आपकी बात समझ में आ चुकी है। नीचे जो है ताजा मूल्य के केस में हमेशा यहाँ 100 लिखना होता है। कितनी किलो कम या ज्यादा क्वांटिटी है? 10 किलो कम या ज्यादा क्वांटिटी है, ये यहाँ लिखना होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा और 2 से काट दोगे 12 बार कटेगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूं, एक चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो क्वेश्चन अगर लेन-देन कितने रुपए का है? 2500 रुपए का है। कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होती है? वो 24 लिख दिया, यहाँ 24% की कमी है। ताजा मूल्य के केस में यहाँ हमेशा 100 लिखा जाता है। कितनी क्वांटिटी फालतू या कम है वो यहाँ लिख दी जाती है, ये डायरेक्टली आपका ताजा मूल्य निकल के आ जाएगा। अगर मुझसे मूल मूल्य पूछा जाता है यानी पुराना मूल्य मुझसे पूछा जाता है, बच्चा ध्यान से सुनना, 2 तरीके के मूल्य पूछे जा सकते हैं। शुरुआती मूल्य पूछा जा सकता है, घटा हुआ बढ़ा हुआ मूल्य पूछा जा सकता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त ताजा मूल्य पूछा जाता है वो मैंने लिखवा दिया है मेरे भाई। अगर पुराना मूल्य पूछा जाता है उसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, लेन-देन कितने रुपए का हुआ है? तो आप कहेंगे लेन-देन जो है वो 2500 रुपए का हुआ है। कितने रुपए का? 2500 रुपए का। कितने परसेंट की कमी हुई है? तो आप कहेंगे 24% की कमी हुई है।
अगर कमी होती है तो मेरे भाई 100 में से घटा दीजिए और वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ दीजिए। ये कमी हुई है 100 में से 24 जाएगा तो 76 आ जाएगा। मेरे भाई कितने किलो कम या ज्यादा, तो आप कहेंगे 10 किलो कम या ज्यादा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपके सामने पुराना मूल्य आ जाएगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को समझा रहा हूं, जब ताजा मूल्य आपसे पूछा जाता है तो लेन-देन लिखते हैं, मल्टीप्लाई में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है, यहां 100 फिक्स होता है, यहां वो क्वांटिटी लिखते हैं जो कम या ज्यादा आ रही है। ये ताजा मूल्य आपके सामने निकल के आ जाएगा। अगर आपसे पुराना मूल्य पूछा जाता है तो मेरे भाई सबसे पहले कितने का खर्चा हुआ है लेन-देन लिखते हैं, कितने की कमी या वृद्धि हुई है उसे यहां लिखते हैं। अगर कमी होती है तो 100 में से घटा के यहां लिख देते हैं, अगर वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ के यहां लिख देते हैं, और कितने किलो कम या ज्यादा वो यहां लिख देते हैं। ये आपके दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं। अगर आप ये कहो जी ये तो रटने वाला तरीका आप बता रहे हो, तो समझने वाला तरीका वो रहा रेशियो मेथड। डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन से तरीके से करोगे। ताजा और पुराना मूल्य कैसे पहचानेंगे? अगर वो मुझसे ये कहता है कि शुरुआती मूल्य, तो वो आपसे पुराना मूल्य पूछना चाह रहा है। मूल मूल्य आपसे वो पुराना मूल्य पूछना चाह रहा है। घटा हुआ मूल्य मतलब घटने के बाद का मूल्य ताजा मूल्य पूछ रहा है। बढ़ा हुआ मूल्य मतलब वो बढ़ने के बाद का मूल्य ताजा मूल्य पूछना चाह रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, ये दोनों तरीके मैंने बता दिए। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त आप खुद करेंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। गेहूं के प्रति किलोग्राम मूल्य में 20% की कमी होने के कारण 800 रुपए में 5 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है। गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी? इसमें केवल मात्रा पूछा है, रेशियो मेथड से करेंगे। 20% की कमी आई है, 20% की कमी आई है मूल्य में, यानी 1/5 की कमी आई है। अगर मैं मूल्य की बात करता हूं तो मूल्य क्या हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 से 1 घट के कितना रह गया होगा? 4 रह गया होगा। अगर मूल्य कम हुआ है तो खपत कितनी बढ़ गई होगी मेरे भाई? तो आप कहेंगे खपत 4 से बढ़ के 5 हो गई होगी। कितनी बढ़ी खपत? आप कहेंगे 1 बढ़ी। क्वेश्चन ने कितनी बढ़ाई है? 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पाता है, यानी मेरे हिसाब से 1 किलो अधिक खरीद पा रहा है, उसने कहा है 5 किलो अधिक खरीद पाता है। अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी पहले की खपत पूछी जाती है तो 20 किलो हो जाएगी, और अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर अब की खपत पूछी जाती है तो 25 किलो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है गेहूं की मूल मात्रा कितनी थी, तो वो शुरुआत वाली मात्रा पूछना चाह रहा है, आंसर हो जाएगा 20 किलो। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अगर उसने शुरुआती मूल्य पूछा होता, यहीं पे मैं क्वेश्चन और बना देता हूं, पुराना मूल्य बताइए, तो क्वेश्चन के अंदर लेन देन कितने रुपए का हुआ है? 800 रुपए का। पहले 800 रुपए में 20 किलो मात्रा आती थी, तो पहले का रेट होगा 40 रुपए प्रति किलो। अगर नया मूल्य वो पूछता है भाई साहब, नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य वो आपसे पूछता है, तो 800 रुपए में अब 25 किलो मात्रा आती है, तो अब का रेट कितना हो जाएगा? 32 रुपए किलो हो जाएगा। वो चारों क्वेश्चन जो आपसे यहां पूछे जा सकते हैं, वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको यहां करा दिए हैं। वो चारों क्वेश्चन मैंने आपको यहां करा दिए हैं। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। 20% की फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 96 में मूल्य और खपत को उल्टा क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 96 में एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए बाकी लोग। मूल्य और समझिए क्वेश्चन को एक बार, जानिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, एक सिनेमा हॉल की डीसी टिकट की कीमत 20 रुपए है। कितनी कीमत है? 20 रुपए की कीमत। भैया सिनेमा हॉल में अगर देखने जा रहे हो मूवी तो भैया 20 रुपए उसकी टिकट है। ठीक है जी, आगे बढ़िए। जब टिकट की कीमत घटा दी जाती है तब दर्शकों की संख्या 40% बढ़ जाती है। दर्शकों की संख्या 40% बढ़ने का मतलब क्या है? जब कीमत को घटा दिया गया, जब कीमत को घटा दिया गया, कीमत को घटा दिया गया, मुझे नहीं पता कितना घटा दिया गया, जब कीमत को घटा दिया गया तो दर्शकों की संख्या 40% बढ़ गई, यानी 5 से 2 बढ़ के 7 हो गई। कीमत को कुछ घटा दिया गया है, अब दर्शकों की संख्या 5 से 2 बढ़ के 7 हो गई। और कुल आय, बेटा कीमत की गुणा दर्शक में करेंगे तभी तो कुल आय बनेगी। अगर कोई सिनेमा हॉल वाला है तो उसका एक टिकट कितने रुपए का है, उसकी गुणा दर्शक में करेगा तभी तो उसकी कुल इनकम आएगी। उसने कहा है उसकी कुल आय 20% बढ़ जाती है। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाती है। मैंने अभी चीजें मैं आपको समझा के आया हूं कि जब भी दो चीजों में से एक चीज मिस हो और आपसे वही चीज पूछी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि कीमत अगर पहले 35 रही होगी तो अब कीमत कितनी हो जाएगी? अब कीमत जो है वो 30 हो जाएगी। यही तो बता क्या है? तो आपने कहा जी बिल्कुल। अगर 35 से 30 हो रही है तो कितने की कमी हो रही है? 5 की। उसने कहा ज्ञात करो कि टिकट की कीमत कितने रुपए कम हुई, यानी बच्चे वो 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई कितनी कम हुई है? 5 ही तो कम हुई है, वो 5 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, उसने कहा है शुरुआती कीमत 20 रुपए है। मेरे हिसाब से 35 की वैल्यू उसने कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20/35 हो जाएगी। तो उसने पूछा है कितनी कम हो गई कीमत, कीमत कितनी कम हो गई, यानी वो 5 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 सत्ते 35 होता है, और 20/7 का मतलब है कीमत जो है वो 2 सही 6/7 कम हो गई है। कीमत जो है वो 2 सही 6/7 जो है वो कम हो गई है। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, 3-4 लड़कियों के कमेंट पढ़ चुका हूँ। जरूरी है, एक आइडिया मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मेरी यहाँ सैलरी है 10,000 रुपए, ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है 10,000 रुपए जो है ये मेरी इनकम है। अगर 10,000 रुपए मेरी इनकम है मेरे भाई, तो मैं इसका क्या करूंगा? या तो मैं इसमें से कुछ खर्च करूंगा। मान लीजिए मैं 8,000 रुपए खर्च कर देता हूं, तो इसी इनकम में से एक्सपेंडिचर कितना हो गया, इसी इनकम में से खर्चा कितना हो गया, इसी इनकम में से खर्चा हो गया है 8,000। अब जब खर्चा 8,000 हो गया है तो बचेगा कितना? 2,000 रुपए बचेगा। तो क्या ये 2,000 जो है वो बचत हो जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। यानी कुल मिला के मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, कुल मिला के मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई कि जो आपकी इनकम होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो एक्सपेंडिचर उसका पार्ट होता है, खर्चा उसका पार्ट होता है, और एक मेरे प्यारे दोस्त उसकी बचत उसका पार्ट होता है। एक उसका बचत उसका पार्ट होता है बच्चे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त जब भी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्वेश्चन आता है तो आप एक बात समझ जाना कि इनकम जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट एक्सपेंडिचर होगा, एक पार्ट एक्सपेंडिचर होगा, और एक पार्ट जो है वो मेरे भाई सेविंग होगी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन से आप लोगों की शुरुआत कराऊंगा, वहां थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे उन क्वेश्चंस पे, और एक बार एनालिसिस दिमाग में बैठने के बाद मैं वादा करता हूं कि आपसे ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, गुरुजी झूठ बोल रहे हो आप, आपकी सैलरी इतनी नहीं है, इसमें एक जीरो और बढ़ा दो बस। आ जाओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन पे आइए, आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से क्वेश्चन क्या कहना चाहता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मेरी बात को समझिए। ऋचा के खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आपको दिया हुआ है। ऋचा 2 रुपए खर्च करती है, 1 रुपए बचाती है, यानी वो टोटल कितने रुपए कमाती होगी? 3 रुपए कमाती होगी। अगर ऋचा जो है वो 2 रुपए खर्च करती है, खर्चा 2 दिया है, बचत 1 दी है, तो दोनों को मिला के टोटल कमाती कितना होगी? 3 रुपए कमाती होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है।
यदि उसकी आय और खर्च में क्रम से 20% और 15% की वृद्धि होती है, यानी उसकी आय भी 20% बढ़ जाती है, ये वाली उसकी इनकम है, ये 20% बढ़ जाती है, और उसका खर्चा भी जो है वो 15% बढ़ जाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि उसकी सेविंग पर क्या फर्क पड़ेगा? ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। पहले मैं आपको थोड़ा-सा ना डिटेल में चीजें समझाता हूं, बहुत प्यार से समझना। मुझे निकालना है इसका 20%, मुझे निकालना है इसका 20% मेरे भाई। मैंने 2 जीरो आराम से बढ़ा ली। 2 जीरो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आराम से यहां बढ़ा ली। अगर मैं 300 का 20% निकालूंगा तो आप कहेंगे जी मेरी इनकम जो है वो 60 रुपए बढ़ चुकी है। 200 का 15% निकालूंगा तो मेरा खर्चा 30 रुपए बढ़ चुका है। अगर मैंने पहले से 60 रुपए ज्यादा कमाए हैं, उसमें से 30 रुपए खर्च कर दिए हैं, तो क्या पहले से 30 रुपए ज्यादा बचा रहा हूंगा? क्या पहले से 30 रुपए ज्यादा बचा रहा हूंगा? उसने पूछा है बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो बचत में 30 की वृद्धि हुई। बेटा जी किससे वृद्धि हुई? 100 से वृद्धि हुई। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से कितना, यानी कि 30% की बचत में वृद्धि हो जाएगी। पता है यदि उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है और फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, मतलब बचत में उसकी कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आप ये मुझे बता दीजिए। अगर ये आपने कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल सही दिशा में है, चीजें समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ए अपनी आय का 18% बचाता है, इनकम का 18%, 100 रुपए कमाता है, तो बचाता कितने हैं? 18% बचाता है, 18 रुपए बचाता है, तो खर्च कितने करता होगा? 82 रुपए खर्च करता होगा। जब मैं रेशियो बनाऊंगा तो 2 से काटूंगा 50 बार, 2 से काटूंगा 41 बार, 2 से काटूंगा 9 बार। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई है। ठीक है, उसने कहा है बेटा उसकी आय में 41% की वृद्धि होती है। आय कितनी बढ़ी? 41% बढ़ी। आय कितनी बढ़ी? 41% बढ़ी। कितनी बढ़ी होगी? गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20। क्या उसकी इनकम जो है वो 2050 बढ़ चुकी है? उसने कहा है फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है। अगर आपको यह पता है कि उसकी इनकम इतनी बढ़ी, बचत उसकी नहीं बढ़ी है, पहले जितनी ही बचत है, पहले कितनी थी? 9 थी, अब बढ़ी हुई बचत कितनी है? अब बढ़ी हुई बचत 0 है। यहां बढ़ी हुई लिखी जाती थी ना, अब बढ़ी हुई बचत 0 है, तो जितना कमाया होगा मेरे भाई फालतू, क्या उतना ही खर्च कर दिया होगा? जितना कमाया होगा क्या उतना ही खर्च कर दिया होगा? आपने कहा जी बिल्कुल खर्च कर दिया होगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 41 में कितने की गुणा करूं कि ये आ जाए? 41 में x की गुणा करोगे तो 2050 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त वो x की वैल्यू ही आपसे पूछना चाह रहा है, यानी उसके खर्चे में 50% की वृद्धि हो जाएगी। उसके खर्चे में मेरे भाई 50% की वृद्धि हो जाएगी। 50% की वृद्धि हो जाएगी। खर्चे में कितनी वृद्धि हो जाएगी? तो आप कहेंगे 50% की वृद्धि हो जाएगी। भाई साहब बचत 0 क्यों लिखी है? उसने कहा पहले जितने ही बचा पा रहा है, यानी यहां बढ़ी हुई बचत 0 है। बढ़ी नहीं है भाई साहब बचत, पहले जितनी ही बचत है, तो यहां 0 लिखा जाएगा, क्योंकि यहां हम लोग बढ़ी हुई इनकम लिखते हैं, यहां हम बढ़ा हुआ खर्चा लिखते हैं, यहां हम बढ़ी हुई बचत लिखते हैं। उसने कहा है बचत जो है वो पहले जितनी है, यानी बढ़ी हुई नहीं है, बचत कुछ भी नहीं बढ़ी है, इसलिए मेरे भाई यहां 0 लिखा है।